नमस्कार साथियों, मैं विवेक वर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल BMIC एजुकेशन गुरु पर। आज आपके लिए बहुत ही सुंदर सा टॉपिक, भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित राज्य हैं और उनकी कौन कौन सी राजधानी है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इतना सारे के सारे राज्य, उनकी राजधानियां बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। एक या दो बार वीडियो आप देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कौन कौन से राज्य हैं, उनकी कौन कौन सी राजधानियां हैं। हाँ, वीडियो शुरू करने से मैं पहले आप लोगों से एक गुजारिश कर रहा हूँ, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, भारत में कुल कितने राज्य हैं। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, भारत में कुल अब 28 राज्य हैं। पहले आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा कि अभी तक कुछ समय पहले भारत में 29 राज्य हुआ करते थे, तो मैं बता रहा हूं अब दूसरा हमारा राज्य आता है पंजाब, जिसकी राजधानी चंडीगढ़। तीसरा हमारा राज्य आता है हरियाणा, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़। चौथा हमारा राज्य उत्तरांचल या उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून है। पांचवा हमारा राज्य आता है उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ। छठा हमारा राज्य है बिहार, जिसकी राजधानी पटना। सातवां हमारा राज्य है झारखंड, जिसकी राजधानी रांची। आठवां हमारा राज्य आता है पश्चिमी बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता। नौवां हमारा राज्य है सिक्किम, सिक्किम जिसकी राजधानी गंगटोक है। 10वां हमारा राज्य आता है मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग। 11वां हमारा राज्य है असम, जिसकी राजधानी दिसपुर। 12वां हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर। 13वां हमारा राज्य आता है नागालैंड, जिसकी राजधानी कोहिमा। 14वां हमारा राज्य आता है मणिपुर, जिसकी राजधानी इम्फाल है। 15वां हमारा राज्य आता है मिजोरम, जिसकी राजधानी आइजोल है। 16वां हमारा राज्य आता है त्रिपुरा, जिसकी राजधानी अगरतला है। 17वां हमारा राज्य आता है उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। 18वां हमारा राज्य आता है 18वां छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी रायपुर है। 19वां हमारा राज्य आता है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल। 20वां हमारा राज्य आता है राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर। 21वां हमारा राज्य आता है गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर। 22वां राज्य हमारा आता है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई है। 23वां हमारा राज्य आता है तेलंगाना, जो कि अभी हाल ही में नया राज्य गठित हुआ था, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। 24वां हमारा राज्य आता है आंध्र प्रदेश, जो तेलंगाना आया था वो आंध्र प्रदेश से निकल करके आया था, जिसकी भी राजधानी हैदराबाद है। 25वां हमारा राज्य है कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है।
26वां हमारा आ जाता है गोवा, जिसकी राजधानी पणजी है। 27वां हमारा आ जाता है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई है। 28वां हमारा आ जाता है तिरुवनंतपुरम। 28वां हमारा आ जाता है केरल, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो इस तरह से हमने 28 राज्य के नाम और उनकी राजधानी आप लोगों को बताई है। अब आपको भारत के मैप के माध्यम से भी आपको राज्य और उनकी राजधानियां बता रहा हूं। अब हम लोग भारत के जो राज्य हैं और उनकी राजधानियों को मैप के माध्यम से समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता देते हैं, हमने भारत के जो राज्य हैं उनको 4 भागों में बांटा है। एक भारत का उत्तरी भाग, भारत का पूर्वी भाग, भारत का पश्चिमी भाग और भारत का दक्षिणी भाग। तो भारत के उत्तरी जो क्षेत्र होते हैं, उत्तरी क्षेत्र में 7 राज्य आते हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। तो पहला कौन सा हमारा आता है? हिमाचल प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा, चौथा उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड, 5वां हमारा आता है उत्तर प्रदेश, 6वां हमारा आता है बिहार और 7वां आता है हमारा झारखंड। तो इस तरह से हमारा उत्तरी क्षेत्र होता है वो 7 भागों में या 7 राज्यों में बटा हुआ है, तो जिसकी राजधानी आपको मैंने PDF में बता दी है। तो भारत का फिर आता है पूर्वी भाग। भारत के पूर्वी भाग में हमारे आते हैं 9 राज्य। एक पश्चिमी बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता, दूसरा सिक्किम, जिसकी राजधानी गंगटोक, तीसरी मेघालय, जिसकी राजधानी शिलांग, चौथा असम, जिसकी राजधानी दिसपुर, 5वां अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर, 6वां नागालैंड, जिसकी राजधानी कोहिमा, 7वां मणिपुर, जिसकी राजधानी इम्फाल, 8वां मिजोरम, जिसकी राजधानी है आइजोल, 9वां आता है त्रिपुरा, जिसकी राजधानी अगरतला। देखते हैं मैप में। तो पहला हमारा राज्य मैंने बताया है पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं। पूर्वी क्षेत्र जो देखिए इतने भागों में बटा हुआ है, जो कि बांग्लादेश के इर्द गिर्द में। तो इसके इर्द गिर्द में पहला आपका राज्य आता है पश्चिमी बंगाल, दूसरा हमारा आता है सिक्किम, तीसरा हमारा आता है मेघालय, चौथा हमारा आता है असम, 5वां हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश, 6वां हमारा आता है नागालैंड, 7वां हमारा आता है मणिपुर, 8वां हमारा आता है मिजोरम और 9वां आता हमारा है त्रिपुरा। इस तरह से हम अलग अलग भागों में ये याद करेंगे तो अच्छी तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि पूर्वी क्षेत्र में 9 राज्य आते हैं, इसको आपने देख लिया होगा। तो इन 9 राज्यों को अलग याद कर लेंगे और उत्तरी क्षेत्र के जो 7 राज्य हैं उनको हम अलग याद कर लेंगे। अब मध्य भाग की बात हम लोग करेंगे। भारत के मध्य भाग में मात्र 3 ही राज्य आते हैं। उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, दूसरा छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी रायपुर है, तीसरा मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है। तो मैप के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो ये आपका उत्तरी भाग हो चुका है और ये पूर्वी भाग हो चुका। अब हमारा आ रहा है मध्य भारत की बात। तो पहला आपका बताया मैंने उड़ीसा, दूसरा आपका है छत्तीसगढ़ और तीसरा आपका है मध्य प्रदेश। फिर हमने भारत को बांटा है पश्चिमी भाग में। भारत के पश्चिमी भाग में भी 3 ही राज्य आते हैं। एक राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर है, दूसरा गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर है, तीसरा महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई है। जो कि मैप के माध्यम से यदि हम देखेंगे तो पहला आपका राज्य है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है महाराष्ट्र, जो कि पड़ोस में ही है। तो आपका इस तरह से भारत का उत्तरी भाग जो 7 राज्यों में बटा हो चुका है। भारत का पूर्वी जो भाग है वो 9 राज्यों में बटा हुआ था, वो हो चुका है। और भारत का पक्ष मध्य भारत या मध्य क्षेत्र में जो बटा था उसमें 3 राज्य हैं, वो हो चुके हैं। आपका भारत जो पश्चिमी क्षेत्र में जो बटा हुआ था उसमें भी 3 राज्य हैं, वो भी आपके हो चुके हैं। अब बात हम लोग करेंगे
अब हम लोग बात करेंगे भारत के दक्षिणी क्षेत्र की। तो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में कुल 6 राज्य ही आते हैं। पहला आपका तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद है, दूसरा आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी भी हैदराबाद है, तीसरा कर्नाटक जिसकी राजधानी बेंगलुरु है, चौथा गोवा जिसकी राजधानी पणजी है, पांचवा तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई है, छठवां हमारा आता है केरल जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो यदि हम मैप के माध्यम से देखते हैं तो हम दक्षिण भाग के इन क्षेत्रों में देख रहे हैं। पहला हमारा आ रहा है तेलंगाना, दूसरा हमारा आंध्र प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा गोवा, पांचवा तमिलनाडु और छठा केरल। तो इस तरह से हमारे कुल 28 राज्य हो जाते हैं। और उसके बाद अब हम बात करते हैं केंद्र शासित राज्यों और उनकी राजधानियां। अच्छा, ये राज्य थे, केंद्र शासित राज्य का मतलब क्या होता है और केंद्र शासित एक क्यों बनाए गए, इसके लिए बहुत ही जल्दी में आपके लिए मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। इसलिए यदि आपने हमारे इस वीडियो को, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। तो भारत केंद्र शासित राज्यों को भी मैंने 4 भागों में बांटा। एक भारत के उत्तरी भाग में, भारत के उत्तरी भाग में 4 केंद्र शासित राज्य आते हैं। पहला है लद्दाख जो कि अभी नया हाल ही में केंद्र शासित राज्य बना। दूसरा जम्मू और कश्मीर, ये भी हाल ही में नया केंद्र शासित राज्य बना है। तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली। तो लद्दाख की राजधानी लेह है, जम्मू और कश्मीर की राजधानी, गर्मियों की बात करें तो श्रीनगर रहती है और सर्दियों की बात करें तो हम जम्मू कश्मीर, इसकी जम्मू राजधानी रहती है। तीसरा चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। जो कि यहाँ यदि मैप में हम देखते हैं तो ये आपका आता है पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू और कश्मीर, तीसरा ये आता है चंडीगढ़ और चौथा आता हमारा है नई दिल्ली। अब यदि भारत के हम पश्चिमी भाग की बात करें, भारत के पश्चिमी भाग में 2 हमारे केंद्र शासित राज्य पड़ते हैं, दमन और दीव, लक्षद्वीप। पहले दमन और दीव अलग अलग हुआ करते थे, अब एक में ही हो गए। दमन और दीव की राजधानी दमन हो गई, लक्षद्वीप की राजधानी अब कवरंती हो गई है। अब इसके बाद मैप में हम देखते हैं दमन और दीव और लक्षद्वीप। तो पहला दमन द्वीप है और दूसरा हमारा यहाँ पर लक्षद्वीप है। भारत का जो पूर्वी भाग है, भारत के पूर्वी भाग में 2 केंद्र शासित राज्य पड़ते हैं, एक पुदुचेरी, दूसरा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। पुदुचेरी की राजधानी पांडिचेरी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यदि हम मैप में देखें तो पहला हमारा एक पुदुचेरी है और दूसरा हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरह से हमने कुल आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य के बारे में बता दिया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस विश्वास के साथ ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आप इन भाग जो मैंने बताए हैं अलग अलग डिवाइड करके कितने कौन से भाग में कितने राज्य आते हैं, उस हिसाब से अलग अलग भाग को यदि आप याद करेंगे मैप के माध्यम से भी और PDF के माध्यम से भी, तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि ये आपको राज्य और उनकी राजधानियां बिल्कुल याद हो जाएंगी। और हाँ, यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो मैंने बताया ना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त और अपने साथियों, अपने रिश्तेदारों के पास इसको भेजने के लिए बिल्कुल देरी ना करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल BMIC एजुकेशन गुरु के लिए।